नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए गुरु वक्री का प्रभाव लेकर के आए हैं। देखिए, गुरु जो हैं वो 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक 4-5 फरवरी 2025 तक लगभग 4 महीने के लिए आपके 7th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। गुरु का वक्री होना बहुत प्रभाव रखता है इस पूरे संसार के लिए और साथ में वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि गुरु देखिए इनका जो प्रभाव है बहुत वृहद है इस संसार में। गुरु के अगर कारकत्व की हम अगर बात करें तो गुरु जो कारक होते हैं वो हमारे होते हैं ज्ञान के, गुरु कारक होते हैं हमारे धन के, गुरु कारक होते हैं हमारे धर्म के, गुरु कारक होते हैं हमारे संतान के, गुरु कारक होते हैं हमारे एम्बिशंस के। प्रभाव बनाने की इच्छा गुरु प्रदान करते हैं। गुरु कारक होते हैं हमारे प्रभाव के, गुरु कारक होते हैं धर्म स्थान के, गुरु कारक होते हैं धार्मिक पुस्तकों के। गुरु हमारे कैरेक्टर का, चरित्र का भी कारक होता है। और गुरु सद्बुद्धि, विजडम, एम्बिशंस, ये सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। रिलीजन तो आता ही है, धर्म पर चलाना, धर्म को मैनेज करना एक आदमी के जीवन में गुरु पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो जो गुरु का प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा है इस संसार के ऊपर, क्योंकि शुभ ग्रहों में से ये आते हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में होते हैं कुंडली में तो बहुत अच्छा प्रभाव में भी ये आपके जीवन को रखते हैं। तो इनका जो वक्री होना है, सबसे पहले देखिए ये जो वक्रत्व काल है, ये जो वक्री होंगे ये कहीं ना कहीं इस संसार में भी ये धर्म को बढ़ाएंगे। अभी मैं वृश्चिक राशि के लिए चार्ट पर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। ये ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस संसार में, सबकी धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वक्रत्व काल में, धर्म की स्थापना को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस संसार में। इस दरमियान स्पिरिचुअल ग्रोथ और नॉलेज को भी ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक जनरल बात करूं तो उसके साथ साथ अभी वृश्चिक राशि पे भी चर्चा करूंगा। तो इनका जो है वक्री होना ये साधारण घटना नहीं होती, क्योंकि गुरु अपने आप में आप समझ लीजिए इनका नाम ही गुरु है। और गुरु का क्या काम होता है? धन के भी कारक है, संतान के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक है, लेकिन गुरु ज्ञान का, सबसे पहले गुरु ज्ञान के लिए जाना जाता है। तो ज्ञान तो ये देंगे ही देंगे, ये सबको देंगे, और वक्रत्व काल में इनका प्रभाव बढ़ेगा। अब चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या ये संभावनाएं बना रहे हैं, कहां कहां ये बेहतर कर सकते हैं और कहां थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, गुरु यहां लॉर्ड होते हैं 2nd हाउस और 5th हाउस के। आपके कुटुंब सुख के, धन भाव के ये मालिक हैं, संतान के, शिक्षा के ये मालिक हैं, आपके ज्ञान भाव के भी मालिक हैं। उसके साथ साथ ये पॉजिटेड हैं अभी 7th हाउस में, संबंध बनाए हुए हैं आपके मैरिज हाउस से, आपके बिजनेस ट्रेडिंग के हाउस से। अब देखिए जो प्रभाव जिन चीजों पर इनका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि वक्री होने के बाद ये और पावरफुल हो जाएंगे, तो जो इनका प्रभाव बढ़ेगा आपके वैवाहिक जीवन पर बढ़ेगा, आपके बिजनेस व्यापार पे बढ़ेगा, आपके धन भाव पे बढ़ेगा, कुटुंब सुख पे बढ़ेगा, संतान, शिक्षा, ज्ञान पे प्रभाव इनका बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व पर यहां दृष्टि है इनकी 7वीं, तो आपके व्यक्तित्व पर इनका प्रभाव बढ़ेगा। आय भाव पर दृष्टि है और उसके साथ साथ 3rd हाउस पर दृष्टि है, तो इनकम पर भी इनका प्रभाव बढ़ेगा। ये सब चीजों को ये प्रभावित करेंगे वक्री काल में और ज्यादा। अब देखिए, अगर ये थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में हैं, थोड़ी भी अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में चार्ट में पॉजिटिव है, तो क्या संभावना ये बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर 7th हाउस की बात करूं तो अगर वैवाहिक जीवन में ज्यादा परेशानियां चल रही थी तो वैवाहिक जीवन में एक नए सिरे से समझने और सोचने की आपको शक्ति प्रदान करेंगे और वहां आपके लिए एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ये संभावना बनाएंगे। दूसरा, अगर विवाह हो नहीं रहा है तो ये विवाह आपका करा सकते हैं इस दरमियान, विवाह होने की भी संभावना को भी ये बढ़ाएंगे। बिजनेस व्यापार की अगर बात करूं तो एक नए सिरे से सोचने की आपको शक्ति देंगे। अगर बिजनेस व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है तो हो सकता है आपको इस दरमियान ये मंथन करवाएं कि क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों हम बिजनेस व्यापार में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और कुछ नए बिजनेस में कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करने की भी जो है संभावना यहां पे बनेगी गुरु के इस वक्रत्व काल में, और हो सकता है उसमें आपको सफलता भी कुछ हद तक मिले। उसके बाद गुरु की देखिए दृष्टि है आय भाव पर, इनकम के नए स्रोत आप तलाशेंगे। इस दरमियान आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि इनकम के कुछ नए स्रोत भी, कुछ नए सोर्सेस को भी तुम ट्राई करो। ही कैन ट्राई फॉर दैट, वो आपको वही करवाएंगे। और नए स्रोत ट्राई करवा करके हो सकता है इनकम के लिए कुछ नई चीज आप ट्राई करें और वहां भी आपको इनकम हो सकती है। इसकी संभावना भी यहां पे गुरु बनाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, ये संतान के, शिक्षा के, ज्ञान के मालिक हैं। आपको मैंने कहा, एक जनरल बात करूं तो ज्ञान तो ये आपका बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे इस वक्रत्व काल में। आपके एजुकेशन को और पुष्ट करेंगे ये, आपको धर्म की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं या आपका ध्यान बढ़ाया है, क्योंकि शनि देव ने 2.5 साल में आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत जोड़ा है, आपको दुनिया का रियल पिक्चर दिखाया है, मोह माया से थोड़ा निकाला है, तो उसमें ये बल प्रदान करेंगे आपको धार्मिक और बनाने में, धर्म की ओर ले जाने में, और धार्मिक ज्ञान को भी ये बढ़ाएंगे।
संतान के साथ मतभेद है तो वहां पर भी आपको मतभेद सुलझाने के लिए, क्योंकि इनका प्रभाव इन चीजों पर बढ़ेगा, तो संतान के साथ भी आप मतभेद को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है। धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब सुख के मालिक हैं। एक नए सिरे से अगर परिवार में आपको टेंशन चल रहा है, परिवार फैमिली मेंबर से नहीं बन रहा है, तो एक नए सिरे से समझने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे कि किस तरह आप चलें कि आप सही दिशा में प्रभावित हों। ये ज्ञान आपका ये बढ़ाएंगे और उससे आपके रिलेशनशिप को ये फैमिली के साथ बेटर कर सकते हैं। ये सब चीजें, सब ये संभावनाएं बढ़ाएंगे। हां देखिए, गुरु जब ज्ञान देता है, अगर एक सच्चाई की बात करूं डीप नॉलेज के साथ, तो गुरु जब ज्ञान देता है तो ज्ञान लेने के दरमियान कभी कभी कष्ट भी होता है। हो सकता है कुछ लर्निंग देने के लिए कुछ चोट भी ये करें, संभव है कि थोड़ा बहुत तकलीफ ये और दें, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शनि ने ऑलरेडी इतना तकलीफ दे रखा है आपको। अब गुरु का कुछ प्रभाव शनि की तरह भी होता है, ये ज्ञान देने में शनि की तरह ही बिलीव करते हैं, तो कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत ये ज्ञान देने के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम होगा गुरु का, वो खराब नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आपको इस 4 महीने में एडजस्ट करने की ही कोशिश करेंगे, सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे और सही रिजल्ट आपके जीवन में बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस दरमियान करना क्या है, आप मंदिर से जरूर जुड़िएगा, धर्म स्थान से जुड़िए, मंदिर जरूर जाइए, धर्म स्थलों में जरूर जाइए, थोड़ा सा ईश्वरत्व को अपने जीवन में बढ़ाइए। आप जो है थोड़ा सा धर्म को अपने जीवन में बढ़ाइए, क्योंकि गुरु ये वक्री हो रहे हैं। हमने देखा है जिसकी कुंडली में भी ये वक्री होते हैं, स्पेशली 4th हाउस में अगर वक्री हो गए गुरु, 9th हाउस में वक्री होकर के बैठे हैं, वो आदमी धर्म के प्रति उसका झुकाव बड़ा अच्छा होता है, ईश्वर में विश्वास बड़ा अच्छा होता है उसका। तो वक्री गुरु इन सब चीजों की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो अगर आप इनके शुभ फल में वृद्धि चाहते हैं तो मंदिरों में जाना, ईश्वर से और अधिक जुड़ना, पूजा पाठ में थोड़ा सा और ध्यान देना गुरु के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा, उसको थोड़ा सा करिएगा। और बाकी देखिए, गुरु के पोजीशन कुंडली में आपकी कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की भी पोजीशन कैसी है, इस पर भी चीजें निर्भर करेगी वृश्चिक राशि वालों आपके लिए। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित ही आप में इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने की ताकत रखता है। जरूरत सिर्फ है अपने एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाने की, और वो आप जाइए, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, तो आपके लिए चीजें ज्यादा अच्छी होगी। ज्यादा बृहत में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप कहिएगा तो वृश्चिक राशि के पर्सनालिटी पर एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।